हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 4 रिएक्शंस पढ़ी थी। सबसे पहली पढ़ी थी एडिशन ऑफ H2, देन सेकंड वन इज एडिशन ऑफ HX, देन थर्ड इज एडिशन ऑफ X2 एंड फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ HOX। ये 4 रिएक्शंस क्या है हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हमें फिफ्थ रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर। फिफ्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। तो यहां पर जब भी आप वाटर का एडिशन कराओगे, मैं पहले बात करूंगा इसके लिए इन एल्कीन्स। तो जब भी मैं एल्कीन्स में वाटर का एडिशन कराऊंगा तो जो मैं रिएजेंट यूज करूंगा वो मैं रिएजेंट यूज करूंगा डाइल्यूट H2SO4, या कई बार मुझे और क्या लिख के दिया जा सकता है, और मुझे लिख के दिया जा सकता है H पॉजिटिव स्लैश वाटर। इसका मतलब ही क्या है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिडिक मीडियम है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो सबसे पहले क्या होगा, मीडियम में क्या है, H पॉजिटिव आयन है, तो जब बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी CH2 नेगेटिव एंड CH पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे अटैक करेगा H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। और क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ CH पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब आप अटैक कराओगे वाटर का। अब आप अटैक कराओगे वाटर का। देखो वाटर में जो ऑक्सीजन होगा, उस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे ही वाटर का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3CHOHH और CH3। अब देखो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या बोलेगा, एक हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू चले जा और मेरा बॉन्ड मुझे वापस कर दे। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CHOH दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी कभी भी आप एल्कीन में एडिशन कराओगे H2SO4 का in presence of dilute H2SO4 या in presence of acidic medium, आपका फॉर्म होगा अल्कोहल। यहाँ पर देखो जरा, आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो भाई रीअरेंजमेंट भी होगा, दैट मींस रीअरेंजमेंट ऑल्सो अकर्स। तो रीअरेंजमेंट भी क्या होगा, होगा जरूर। और ये भी देखो फॉलो करेगा किसको, फॉलो करेगा एम के रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। तो जरा इसको नोट करो, फिर हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहां से, ताकि हमें पता पड़े कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हम उन्हें कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां से कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं की पॉइंट्स लिखवाता हूं, यानी जो ये स्टार पॉइंट्स अभी मैंने लिखे थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां पे दे रहा हूं H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव स्लैश H2। तो मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो क्या होगा, आपका कंपाउंड है CH3CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पर करेगा, और क्या बनाएगा CH3CH3CH3CH पॉजिटिव एंड CH3। जरा ध्यान से चेक करो, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या देखो इस पॉजिटिव के पास में कोई ऐसा कार्बन है जहां पर मैं शिफ्ट करा के मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता हूं? हाँ ऐसा कार्बन है, पूरा ये
कई बार बच्चे बोलते हैं सर इस कार्बन से भी तो हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, करा सकते हो। जब इससे शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताओ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री? भाई ऑलरेडी 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल, तो मैं 1 डिग्री क्यों बनाऊंगा, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे बेटा मिथाइल शिफ्ट। देखो जैसी मिथाइल शिफ्ट हुई स्ट्रक्चर क्या बना, CH3C पॉजिटिव, CH3 CH CH3 एंड CH3। अब क्या होगा, अब अटैक होगा बेटा वाटर का। तो वाटर में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर और क्या बनाएगा CH3COH H पॉजिटिव एंड CH3 अब देखो क्या होगा, माइनस होगा H पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस ले लेगा और द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3COH CH3CH CH3 ठीक है। देखो शिफ्ट के बाद क्या बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो मोर स्टेबल है, इसलिए मैंने मिथाइल शिफ्ट कराई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फिर से अगेन मैंने बोला आपके पास एक कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने बोला आप H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, आपका कंपाउंड ये था, मैंने बोला CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से सबसे पहले अटैक करेगा H पॉजिटिव क्योंकि रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बार बार बोल रहा हूं याद रखना। देखो जैसी बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव अटैक करेगा कहाँ पर, नेगेटिव पर, और क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा CH पॉजिटिव डबल सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी रिंग के कार्बन से कोई भी कार्बोकेटाइन डायरेक्ट जुड़ा है तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। दैट मींस अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रिंग एक्सपेंशन। कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन, देखो नंबरिंग करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पूरा रूल सिखाया हुआ है कैसे करना है, 5 और 6 नंबरिंग करनी है। देन जिस कार्बोकेटाइन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो और लास्ट कार्बन में क्या होगा, आपस में बॉन्ड शिफ्ट होगा। यानी 6th कार्बन क्या करेगा, सेकंड कार्बन से बॉन्ड छीन लेगा जिससे 6th कार्बन पे नेगेटिव आएगा और 6th कार्बन क्या करेगा, अपने नेगेटिव को डोनेट करेगा फर्स्ट कार्बन पर। अब जब बॉन्ड सेकंड कार्बन से हट गया तो सेकंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, सेकंड कार्बन पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, फर्स्ट 6 से जुड़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब देखो फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा हुआ था, CH3 डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, तो फर्स्ट कार्बन से CH3 जुड़ा। सेकंड कार्बन देखो फर्स्ट से सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ है और सेकंड कार्बन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सेकंड कार्बन का बॉन्ड हमने लिया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना था वो भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो देखो क्या मैं इसको शिफ्ट करा कर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता हूँ क्या। अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराऊँ तो यहाँ हाइड्रोजन लग गया और CH3 पॉजिटिव, क्या मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने वाटर का अटैक कराऊंगा कहां पर, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे जो ज्यादा स्टेबल है और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3OH और H। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन की रिमूव होती है, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड वापस ले लिया है एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3OH। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। मैंने आपको एक कंपाउंड दिया CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर से वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यूज किया है और फिर से मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से CH डबल बॉन्ड CH2 सबसे पहले अटैक करेगा H पॉजिटिव, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव और H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा।
जैसे H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, हमारा कंपाउंड बनेगा CH पॉजिटिव CH3। याद रखना, इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वो एम्स में आ चुका है 2004 में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अब देखो हमारे पास बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, हमारे पास बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मैं क्या करूंगा, देखो कार्बोकैटायन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, बेंजीन रिंग का कार्बन, तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। नहीं होगा रिंग एक्सपेंशन, क्यों, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 6 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग कभी भी 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट नहीं होती, बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग इज हाईली स्टेबल, तो कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता हूँ, जरा देखो, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, हमारा कंपाउंड बनेगा CH2 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी हमारा बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप अटैक करा दो वाटर का, जैसे आप वाटर का अटैक कराओगे आपका कंपाउंड क्या बनेगा, देखो वाटर की जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर से वो क्या करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा और बनाएगा CH2 CH3 और OH और H पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन को रिमूव करोगे बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा एंड आवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2 CH3 एंड OH। तो याद रखना है, अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो ज्यादा होशियार बन के उसमें रिंग एक्सपेंशन मत कराना, नॉर्मली शिफ्टिंग करा करके इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना। तो जरा फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने फिर से वही कंपाउंड लिया है और अब की बार मैं कुछ चीजें ले रहा हूं। सबसे पहला D पॉजिटिव स्लैश वाटर, सेकंड ले रहा हूं H पॉजिटिव स्लैश D2O एंड थर्ड इज D पॉजिटिव प्लस D2O। Here D is deuterium, the isotope of hydrogen। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था कि आप क्वेश्चन लिख लो, आपने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में था D पॉजिटिव स्लैश वाटर। तो देखो जैसी बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। पॉजिटिव अटैक करेगा किस पे, नेगेटिव पर, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH पॉजिटिव CH2D ना, CH पॉजिटिव CH2D। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, फिर से क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुई एडजेसेंट कार्बन से और स्ट्रक्चर क्या बना, CH2D और यहाँ पर पॉजिटिव यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं अटैक कराऊंगा वाटर को और अपने अल्कोहल ग्रुप को, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ क्योंकि बार बार हम लोग वो स्टेप परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो आखिर में हमें OH ही जोड़ना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट बना, यानी D कहाँ पे जुड़ा, D यहाँ पे जुड़ा। आपको याद रखना है कि मीडियम से क्या चीज निकल रही है और उसको कहाँ पर आपको जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा H पॉजिटिव स्लैश D2O है, तो फिर से H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पर, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। अब फिर से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ फिर से हुई हाइड्राइड शिफ्ट और आपका स्ट्रक्चर क्या बना, आपका स्ट्रक्चर बना CH2 CH3 पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, अब आपका D2O आएगा। D2O का जो ऑक्सीजन है उसके पास है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH3 O D और D। और फिर से ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड वापस लेगा और D को रिमूव कर देगा, एंड द फाइनल स्ट्रक्चर विल बी CH2 CH3 and OD। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है D पॉजिटिव स्लैश D2O। तो फिर से क्या होगा, पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पर, और यहाँ स्लैश लगा करके मैं लिख दूंगा CH पॉजिटिव एंड CH2D, मैं ऐसे लिख दूंगा। अब पॉजिटिव देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन से फिर से क्या करूंगा, मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा, और जैसे मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा मेरा बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मेरा बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन CH2 CH2D। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा D2O के ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH2 CH2D, और यहाँ बनेगा बेटा OD। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, आपको एग्जाम में D और H में कंफ्यूज कर सकता है, तो आपका अगर बेसिक क्लियर है, आपको अगर मैकेनिज्म आता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे। ये थी एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइंस। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइंस। सारी चीजें बहुत ही सिंपल है, इनको कॉम्प्लिकेट मत करना। तो यहाँ पे मैं भी पार्ट पढ़ रहा हूँ, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइन। यहीं पर बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइन। तो देखो वाटर का एल्काइन में एडिशन करने के लिए हमें जो रिएजेंट चाहिए, वो रिएजेंट हमारे पास हमेशा होगा HgSO4। यानी रिएजेंट देखो याद करो, वहां पर हम लोग एल्कीन में यूज किया था डाइल्यूट H2SO4, लेकिन यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। और क्या लिख के दिया जा सकता है मुझे, और लिख के दिया जा सकता है Hg2 पॉजिटिव स्लैश H पॉजिटिव स्लैश वाटर। और क्या लिख के दे सकता है एग्जामिनर, लिख के दे सकता है Hg2 पॉजिटिव स्लैश वाटर। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट दिया होगा, दैट मींस हम लोग एडिशन करेंगे वाटर का एल्काइन में। अब देखो कैसे हम लोग एडिशन कराते हैं एल्काइन में वाटर का। तो देखो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। एडिशन होगा किसका, Hg2 पॉजिटिव का। पॉजिटिव को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम लोग Hg2 पॉजिटिव को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग मेन यूज कर रहे हैं मीडियम में HgSO4 को। तो देखो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव पोर्शन पे और बना देगा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH Hg पॉजिटिव। पहले Hg पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब Hg पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो Hg के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं मरकरी के पास, तो भले ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या होगा, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिंग बनेगी CH3C डबल बॉन्ड CH Hg पॉजिटिव। अब Hg ने लोन पेयर डोनेट किया तो कितना पॉजिटिव आया, 2 पॉजिटिव आया। अब जैसे ही मरकरी पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा, मरकरी अपना बॉन्ड वापस लेगा और जो वाटर था उसका ऑक्सीजन क्या करेगा, वो बैक साइड अटैक करेगा। देखो साइक्लिक रिंग बन रही है तो अटैक क्या होगा, बैक साइड होगा, इस बात को याद रखना। जैसे ही अटैक बैक साइड होगा कंपाउंड बनेगा CH3COH,
ठीक है, वाटर के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, और डबल बॉन्ड CH Hg2 पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया और स्ट्रक्चर क्या बना, CH3COH डबल बॉन्ड CH Hg, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब यहां पर एडिशन होगा H पॉजिटिव आयन का और माइनस होगा Hg2 पॉजिटिव आयन का। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे रिडक्शन होगा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3COH, इसलिए मैंने डाइल्यूट H2SO4 को यूज किया था ताकि वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2 आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे एल्कीन है यानी ईन आ रहा है, और क्या यहाँ पे एल्कोहल है, दैट मींस ये क्या हुआ, इनॉल। इनॉल में क्या होता है, इनॉल में होता है टॉटोमेरिज्म। जैसे आप इनॉल में टॉटोमेरिज्म कराओगे तो जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो एडजेसेंट कार्बन पे चले जाएगा डबल बॉन्डेड, और जो डबल बॉन्ड है वहां शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, एंड योर फाइनल स्ट्रक्चर इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपका क्या बना, आपका बना कीटोन। तो जब भी मैं एल्काइन में अल्कोहल का एडिशन कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म को कभी मत भूलना, टॉटोमेरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जितने भी एल्काइंस हैं उन सब में। तो आप जरा इसको नोट करो, मैं रिएक्शन बोल रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब मैं इसमें Hg2 पॉजिटिव स्लैश वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यानी फिर से क्या बना, इनॉल बना। और अब इनॉल क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म, टॉटोमेरिज्म। जैसे ही टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इनॉल बनाएगा कीटो फॉर्म, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O और H, कीटो फॉर्म है ना, एल्डिहाइड है लेकिन अब कॉमन नेम बोलते हैं इनॉल और कीटो फॉर्म, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कुचिरोव्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कुचिरोव्स रिएक्शन। ये आपकी AIPMT में आई हुई रिएक्शन है, तो हमें इस तरह की रिएक्शन करनी आनी चाहिए। फटाफट जरा इसको नोट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 6 इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे हमेशा BH3/H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो रिएजेंट क्या यूज करेंगे हम लोग, रिएजेंट हमेशा यूज करेंगे हम लोग BH3+/H2O2 इन बेसिक मीडियम। कई बार एग्जामिनर आपको लिख के दे सकता है B2S6/H2O2 और OH नेगेटिव मीडियम। देखो BH3 is a monomer and the dimer of BH3 is B2S6 डाइमोरेन, जो हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, P ब्लॉक में, है ना, हमने पढ़ा था बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड को यही पढ़ा था B2S6 में। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्काइंस के बारे में, सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्कीन्स के बारे में। तो देखो इसको मिटा देता हूं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर से पूरा मैकेनिज्म आपको बताता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो देखो सबसे पहले एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, एल्कीन्स के साथ।
जब मैं एल्कीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसी मैं रिएक्शन कराऊंगा BH3 की। सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्कीन्स के बारे में, तो देखो इसको मिटा देता हूं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर से पूरा मैकेनिज्म आपको बताता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो देखो सबसे पहले एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, है ना, एल्कीन्स के साथ। जब मैं एल्कीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसी मैं रिएक्शन कराऊंगा BH3 की, मैं BH3 को इस तरह से बना रहा हूं, मैं BH3 को इस तरह से बना रहा हूं। अब देखो ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट आएगा होगा तो यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा। बताओ हाइड्रोजन और बोरोन पे क्या चार्ज आएगा? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और बोरोन पे नेगेटिव। नहीं, बोरोन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। बोरोन पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि बोरोन जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरोन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अगर बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये बिहेव करेगा एज लुईस एसिड, ठीक है। अगर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा कहां पर? CH2 पे, एंड आफ्टर दैट नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा CH पर, और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2 से BH2, आपका ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा? फिर से जो आपका CH3 CH2 CH2 BH2 जो है इसके पास अगर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये करेगा बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा कहां पर? CH2 पे, एंड आफ्टर दैट नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा CH पर, और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2 से BH2, आपका ये स्ट्रक्चर बना। अब फर्दर क्या होगा? फिर से जो आपका CH3 CH2 CH2 BH2 जो है इसके पास दो हाइड्रोजन है, ये फिर से रिएक्ट करेगा किससे? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 से, ये फिर से इसी एल्कीन से रिएक्ट करेगा। फिर क्या होगा? बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब की बात देखो, फिर से हाइड्रोजन नेगेटिव बोरोन पॉजिटिव, तो बोरोन पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे और हाइड्रोजन नेगेटिव वापस कहां चले जाएगा? उसके बाद CH के पास। और देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH, आपका ये स्ट्रक्चर बना। लेकिन देखो फर्दर आपका CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH जो है वो फिर से रिएक्ट करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 के साथ, एल्कीन के साथ। यानी मैं रिएक्शन जब तक कराऊंगा जब तक बोरोन के तीनों हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव बोरोन पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा था और पॉजिटिव नेगेटिव के पास, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा और क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। अब बोरोन के पास रिमूव होने के लिए वाटर हाइड्रोजन नहीं है, अब बोरोन के पास रिमूव होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या होगा? अब आप इस कंपाउंड का CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, हाइड्रोजन पर नेगेटिव बोरोन पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा था और पॉजिटिव नेगेटिव के पास, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा और क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। अब बोरोन के पास रिमूव होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या होगा? अब आप इस कंपाउंड का CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, अब आप इसका क्या करा दोगे? H2O2 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे और ये बना देगा 3 मोल CH3 CH2 CH2OH, यानी इसने क्या बनाया? 3 मोल बनाए अल्कोहल। तो आपको याद रखना है जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ोगे
तो आपको हमेशा उतने मोल्स एल्कीन की रिक्वायरमेंट है जितने आपके पास बोरोन के साथ हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन होते तो आपको एल्कीन के 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट होती। अगर 1 हाइड्रोजन होता तो आपको एल्कीन के 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती। यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन है, यानी आपको यहाँ पर एल्कीन के 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। देखो इसको मिटाता हूँ, है ना, ये हम सबने कर लिया है। यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो आपका अल्कोहल बना है ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है, लेकिन क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर देखें तो OH यहाँ जुड़ना चाहिए था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था। यानी अगर मैं रिएक्टेंट को देखूं तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या बना 1 डिग्री अल्कोहल। दैट मींस इसको भी मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। ये फॉलो करेगा किसको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। ठीक है, यानी आप हमेशा प्रोडक्ट जो फॉर्म करोगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करोगे। ये इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक है। ये इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को हम लोग जरा परफॉर्म करते हैं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे मैंने आपको दे दिया BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH नेगेटिव। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और देखो कार्बोकेटाइन बना, फिर रिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन BH3 की प्रेजेंस में कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। यानी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई रिंग एक्सपेंशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, कार्बोकेटाइन और रिंग एक्सपेंशन की बात यहाँ नहीं होगी। यहाँ डायरेक्ट आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो और या तो आप OH यहाँ जोड़ोगे या OH यहाँ जोड़ोगे। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। डबल बॉन्डेड एल्कीन है आपके पास। अब एल्कीन में आप देखो OH या तो यहाँ जोड़ो या यहाँ, अगर यहाँ जोड़ोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यहाँ जोड़ोगे तो 1 डिग्री बनेगा। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा 1 डिग्री एल्कीन। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे CH2OH। दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की ट्रिक को फॉलो करके डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये तो थी एल्कीन की कहानी। अब बात करते हैं एल्काइंस के बारे में, है ना। अब बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। फॉर एल्काइंस, एल्काइंस में मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। एल्काइन में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम लोग भी बात कर रहे हैं फॉर एल्काइंस। फॉर एल्काइंस हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एल्काइंस के बारे में। देखो बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ही मैं यहाँ पे एडिशन कराऊंगा BH3 का तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करूं और रिएक्शन कराऊं BH3 के साथ, तो देखो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव। बोरोन के पास पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा नेगेटिव पर और आफ्टर दैट नेगेटिव पार्ट अटैक कर देगा पॉजिटिव पर। हमेशा पहले पॉजिटिव ही अटैक करेगा क्योंकि रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2BH2। सेम देखो एल्कीन की तरह ही चल रहा है, एल्कीन में बॉन्ड टूट के एल्कीन के साथ BH2 जुड़ रहा था। एल्काइन में क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट के एल्कीन बन रहा है, उसके बाद BH2 जुड़ रहा है। यानी अगर मैं फिर से 2 मोल और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH को यूज कर दूं किसके साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2BH2 के साथ,
तो देखो इसके पास दोनों हाइड्रोजन है, ये 2 मोल दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B, यही बनेगा। अब क्या होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B को जब मैं रिएक्ट करूंगा H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, कितने मोल, 3 मोल बनेंगे। ध्यान से देखो, क्या ये है इनऑल, क्या ये इनॉल है। देखो एल्काइन में आप जहां पे भी पढ़ते जा रहे हो आपको हर जगह पे इनॉल ही मोस्ट कॉमनली मिलता है, और आप इनॉल में क्या करोगे, आप इनॉल में कराओगे टॉटोमेरिज्म, आप कराओगे इनॉल में टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जाएगा कहां, इस कार्बन के पास, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं क्या बोलूंगा, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड बना, इसको हम बोल रहे हैं कीटोफॉर्म, जिसको हम बोल रहे हैं कीटोफॉर्म। तो इनॉल फॉर्म से कौन सी फॉर्म बन गई, इनॉल फॉर्म से बेटा हमारी बन गई है कीटोफॉर्म। क्या ये बात सबको समझ आ रही है। अब क्या होता है, कई बार एग्जामिनर कुछ चेंजेस ले आता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। टॉटोमेरिज्म मैंने 2-3 बार बता चुका है, आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो अब मैं आगे और दोबारा सिखा दूंगा। देखो अब बात करता हूं एक और टाइप का क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर मेरे को BH3 या B2S6 नहीं देता, एग्जामिनर कई बार मेरे को BH3 या B2S6 नहीं देता, वो क्या करता है, वो मेरे को रिएजेंट दे देगा डाइबोरेन, डाई एल्काइल बोरेन। वो क्या रिएजेंट दे देगा, डाई एल्काइल बोरेन। कैसे, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज एल्काइल। एग्जामिनर ने दिया मेरे को R2BH, R2BH का मतलब डाई एल्काइल बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH नेगेटिव। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं, इसको सॉल्व करूं, तो क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और इससे सबसे पहले रिएक्ट करेगा B R R और H, बोरोन पे पॉजिटिव, नेगेटिव किस पे आएगा, एल्काइल पे हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है तो हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव। अब बोरोन क्या करेगा, देखो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अटैक करेगा पहले नेगेटिव पे, उसके बाद जाके नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर। और देखो बेटा आपका स्ट्रक्चर क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3H CH3 और BR2। अब यहाँ पर बोरोन के पास कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए नहीं है, तो ये रिएक्शन यहीं तक होगी। यानी यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जितने रिमूवेबल हाइड्रोजन बोरोन के पास प्रेजेंट होंगे उतने मोल्स ऑफ एल्काइन ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपको कितने मोल एल्काइन चाहिए होगा, बस 1 मोल एल्काइन चाहिए होगा। अब आप यहाँ पे क्या करा सकते हो, आप लोग H2O2 को बेसिक मीडियम में यूज करके ऑक्सीडेशन करा दोगे और Br2 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C OH CH3 और CH3 और H। जरा देखो क्या ये फिर से इनॉल फॉर्म है, तो फिर से क्या होगा बेटा, फिर से होगा टॉटोमेरिज्म, और जैसे ही टॉटोमेरिज्म होगा ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो आपका कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। जिसको टॉटोमेरिज्म समझ नहीं आया मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, जो आपका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है वो उस कार्बन उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन गया इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाते ही ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो अगर मैं टॉटोमेरिज्म कराता हूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कौन सी फॉर्म बनी,
कीटो फॉर्म बनी। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको डाई अल्काइल बोरेन दे देता है और पूछ लेता है कि बताओ इन प्रेजेंस ऑफ डाई अल्काइल बोरेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्कीन्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको याद रखना है, आपको 1 मोल एल्कीन यहाँ पे रिक्वायर होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन, जो हमारी इस टॉपिक की लास्ट रिएक्शन है, और फिर हम लोग आ जाएंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।